नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। अशोकनगर स्थानीय रघुवंशी धर्मशाला में विगत 7 दिनों से चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन महाआरती एवं भंडारे के साथ हुआ। आचार्य व्यास यशवंत मिश्रा सरल के श्रीमुख से उनके पूज्य गुरुवर किशन लाल मिश्रा की उपस्थिति में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा आयोजित हुई, जिसमें सभी ग्रंथों का सार लेकर सरल और सहज ढंग से कथा श्रवण कराई गई। इसमें ग्रंथों की कथा के साथ वर्तमान युग की बुराइयों पर कुठाराघात कर उनके निराकरण का मार्ग बताया गया। इस बीच यशवंत महाराज द्वारा व्यास गद्दी से गौ माता के चारे हेतु हजारों रुपए का दान गौशाला हेतु दिया गया। कथा में आई दक्षिणा को ब्राह्मणों और कन्याओं को प्रदान कर इस त्यागी पुरुष ने अपने पास केवल 2.5 तुलसी के पत्ते को रखा। सभी ने यशवंत महाराज की जय जयकार के नारे लगाए। इस अवसर पर एडवोकेट कुमारी रेखा नामदेव पत्रकार ने व्यास आज्ञा से बोलते हुए भागवत कथा के सार को लेकर कहा कि सेवा और परोपकारी भागवत कथा का मूल आधार है। उन्होंने यशवंत महाराज के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दान देना और गौ और कन्याओं की सेवा करना असली सेवा तो यशवंत महाराज कर रहे हैं। महाराज की कथा का रस वादन करने के लिए रघुवंशी धर्मशाला में हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष उपस्थित हुए। जो अपनी बेटा को बेच रहे हैं वो पिता, वो तुम्हारी बेटी को पराहित में लेंगे। मूल भाव लगा लो महाराज, 16 लाख बारी फिर गए अपन का सत्र वो आ रहा हो। अब तो दहेज मांगने वालों को कन्या मत देना। कोई तुम्हारी कन्या की ओली पसार दे, ये बोले कुछ नहीं चाहिए, बेटी देना, उसकी घरी बेटी देना। ये दहेज मांगे उनके घर में कोई मत जाना। और तुमसे भी कह रहा हूँ, तुम भी अपने बेटा है, उन बेटों का मोल भाव मत कर लेना, क्योंकि कन्या के पिता में जो शक्ति है वो तो देगा, तुम्हारी हस्ती देगा, उसके भाग से मिलेगा। तुम पिता के दूसरे पर आज कंधे पर वजन धर के आज पिता किसी का घर बेच करके कन्या भया भले दे, मगर वो आप उस भाव को क्या करोगे जिसके पिता को तुम ऋण में डाल। योगी राज यशोदा नंदन श्री कृष्ण भगवान के चरणों में नमन करती हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और संता हनुमान जी की मैं वंदना करती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित व्यास गद्दी पर विराजमान हमारे संत व्यास जी महाराज श्री यशवंत मिश्रा जी, उनके गुरु परम पूज्य श्री किशन लाल जी, और हमारी धर्मभूमि से पधारे, रणछोड़ से पधारे श्री श्री वीरानंद जी महाराज, उपस्थित हमारे सभी बुजुर्ग जन, वृद्धजन, प्रबुद्धजन, मेरी वृद्ध माताएं, भाभियों, बहनों, छोटे भाइयों, बड़े भाइयों, सभी को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का समापन होने जा रहा है। हम सब ने श्रीमद् भागवत महापुराण को यशवंत जी मिश्रा गोरा वाले पंडित जी के श्री मुख से सुना और हमें शांति मिली। एक बार की बात है, श्री व्यास जी महाराज ने कई सारे ग्रंथों की रचना कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने विष्णु भगवान से एक प्रश्न किया कि हे भगवान, मैंने इतने सारे ग्रंथों की रचना कर दी है, इतने सारे पुराणों की रचना कर दी है, लेकिन मेरे मन को शांति क्यों नहीं है। इस पर से श्री विष्णु भगवान व्यास जी महाराज के प्रति उत्तर में बोले कि हे व्यास जी, आपने आज तक जितनी भी ग्रंथों की रचना की है वह स्वात्ता शुभाय की है। अब आप एक ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जो परमार्थ में हो। व्यास जी ने भगवान श्री हरि के मुख से सुनकर श्रीमद् भागवत गीता महापुराण की रचना की और फिर उन्हें बहुत आत्म शांति मिली। तो इस तरीके की हमारा ये महान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। मेरे भाइयों बहनों, श्रीमद् भागवत में कर्मयोग और प्रेम के दर्शन होते हैं। हम सबको कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। यह गीता जी में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, कर्म करो, परमार्थ करो, निस्वार्थ भाव से करो,
बदले में कुछ भी मत मांगो, क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण, जीता जागता उदाहरण हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी हैं। उन्होंने कर्म किया, अपने सभी भक्तों से प्रेम किया, बदले में कुछ भी नहीं चाहा, परिणाम स्वरूप वो योगी राज श्री कृष्ण कहलाए। अभी अभी महाराज श्री ने बताया कि उनके पास 64,000 कलाएं होते हुए भी कितना सरल सरस स्वभाव, सबको माता मानना, सबसे प्रेम करना, भक्तों में लीन हो जाना। श्री हरि प्रेम के अधीन है, वह प्रेम के भूखे हैं। जहाँ पर उन्हें प्रेम मिल जाता है वह वहीं उसी में समा जाते हैं। 2.5 पत्ती तुलसी का उदाहरण तो हम सबने सुना है। कठिन प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को पैदल चलते देखा, स्वयं का मान रहे न रहे, भक्त का मान ना टलते देखा। ऐसे हैं हमारे श्री हरि। उसी तारतम्य में हमारे व्यास जी महाराज, जिन्होंने अपनी खड़ी बोली से, चिर परिचित भाषा से हम सबको श्रीमद् भागवत महापुराण के विभिन्न प्रसंगों से अवगत कराया। व्यास जी महाराज के श्री मुख से हमने भागवत पुराण के कई सारे ऐसे प्रसंग सुनकर इस वचन रूपी भागवत पुराण रूपी गीता में, गंगा में गोता लगाए हैं और कुछ न कुछ बहुत हम सब यहाँ से। अशोकनगर से खबर समय जगत के लिए रेखा नामदेव की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.